बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में होते हैं। अगर एक्स वाई में हो तो वो कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर वो कोई भी कर्व आर और थीटा की फॉर्म में डिफाइंड हो तो उसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यानी वो जो कर्व है एक्सप्रेस्ड इन आर थीटा, तो इट मींस इट इज एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा होते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एफ इक्वल टू आर थीटा एंड सी एक पैरामीटर है। सी को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते जाएंगे तो मुख्तलिफ आपके कर्व्स आते जाएंगे। तो आर और थीटा वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। बी ए फैमिली ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर, अब आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पढ़ा था इस फॉर्म में। तो यहाँ पे उस फॉर्म में नहीं आएगा, डी एक्स डी वाई नहीं आएगा, बल्कि डी आर और डी थीटा की फॉर्म में आएगा। तो हम इसकी फर्ज कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलर फॉर्म में वो आएगी पी डी आर प्लस क्यू डी थीटा। पी के साथ अगर डी एक्स और डी थीटा लग जाए तो ये बन जाती है पोलर कार्टियन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप पहले पढ़ते हैं। अब ये कार्टियन में नहीं आएगी बल्कि पोलर में आएगी, तो डी आर और डी थीटा लग जाएगा। अब मैं आपको पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा कर्व को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोई कर्व है आपका, आपने ये कर्व ड्रा किया। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर होता है रेडियस वेक्टर, यानी कर्व कोई भी कर्व किसी सर्कल का हिस्सा, और वो अगर वो जिस भी सर्कल का हिस्सा है तो उसका मतलब ये ओरिजिन फर्ज करो ये ओ है, ये आपका रेडियस आर है, और आर इज मेकिंग एंगल थीटा विद इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन, ये इसे एक्स एक्स भी कह सकते हैं आप, इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं इसे, ये जो लाइन है। तो ये पोलर, ये आर थीटा में अगर इस कर्व को एक्सप्रेस करते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस तरह की आपकी ड्रा होगी। ये टेंजेंट लाइन होगी जी। टेंजेंट लाइन का जो एंगल है इस रेडियल लाइन के साथ जो एंगल है उसे कहते हैं फाई। क्या कहते हैं जी? फाई। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये फाई अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये भी एंगल आपका क्या बना जी? फाई। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कि ये पॉइंट आपका पी है। ये आपकी क्या हुई? टेंजेंट लाइन। ये क्या हुई जी? टेंजेंट लाइन जो इनिशियल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं साई, यानी ये टेंजेंट लाइन का जो एंगल है वो क्या है? साई। लेकिन ये तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी ये वाला जो कर्व है हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी, यानी इसके परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वो होती हैं जिनके जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों। अब इस टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर अगर आप इधर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये लाइन आपने इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींची, तो ये पहले वाला एंगल क्या हो गया जी? ये फाई है, 90 इसमें और ऐड कर दिया, तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के टेंजेंट लाइन का एंगल है वो फाई प्लस 90 होगा। क्या होगा जी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्या एंगल होगा? फाई प्लस 90। तब भी वो दो जो कर्व्स हैं वो क्या होंगी? ऑर्थोगोनल होंगी। कब होते हैं? जब उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है कि इसका फॉर एग्जाम्पल इनिशियल लाइन के साथ एंगल है फाई 1 है तो वो फाई प्लस 90 के बराबर होगा। ये तो कुछ मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कर्व का। अब मैं आपको पहले लेके आता हूँ कार्टियन में, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है? कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में आपने ये पढ़ा हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका स्लोप होता है, इसे एम से डिनोट करते हैं। लेकिन जो पोलर में है, लेकिन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स
पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो स्लोप होता है या उसे आप m से डिनोट करते हैं, वो पता है किसके इक्वल होता है? वो होता है जी आर डी थीटा ओवर डी आर। ये ज़रा आपने फार्मूला ज़हन में रखना है कि आर डी थीटा ओवर डी आर ये किस में होता है जी? आपका स्लोप पोलर में, आर डी थीटा ओवर डी आर, ये आपके सामने मैंने कर दिया। अच्छा जी, एक मैं आपको और थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के तौर पे ही बताता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास टू लाइंस हैं, एक ये लाइन ये है, एक लाइन ये लाइन फॉर एग्जांपल L1 है, इसे हम L2 कह लेते हैं, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्या है जी? कि L1 पैरेलल टू L2, अगर ये पैरेलल हैं तो उनके जो स्लोप्स हैं M1 इज इक्वल टू M2। अगर यही लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मैं इधर ही आपके ये लिख देता हूं कि इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे हुई? एक लाइन ये, एक लाइन आपकी ये फॉर एग्जांपल L1 है, इसका स्लोप M1, ये है आपकी लाइन L2, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका स्लोप फॉर एग्जांपल है M2। तो ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का फिर प्रोडक्ट M1 M2 इक्वल टू -1 होता है। ये परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप इस तरह फाइंड की जाती है, मतलब फार्मूला ये होता है कि एक लाइन दी हो, दूसरी परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करना हो तो पहले को उल्टा के साथ माइनस लगाना होता है। ये है परपेंडिकुलर का। अब यहाँ से हमारा टॉपिक, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, अगर हम इसका आर डी थीटा और डी आर मालूम करते हैं, इसका मतलब आपने इसका स्लोप मालूम कर लिया, इसके स्लोप से मुराद के इसके टेंजेंट का स्लोप मालूम कर लिया। हमने कुछ का मालूम करना है उसके परपेंडिकुलर का, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में परपेंडिकुलर आता है। तो ज़रा देखते हैं हमारी इक्वेशन, तो ये है P इक्वल टू डी आर, पी डी आर प्लस क्यू डी थीटा। मैं ये दोबारा आपके सामने लिखने लगा हूँ, पी डी आर प्लस क्यू डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले हम मालूम करेंगे स्लोप, क्या मालूम करेंगे? यानी आर डी थीटा ओवर डी आर। पहले हम ये मालूम करते हैं। यहाँ से ज़रा देखना, क्यू डी थीटा इक्वल टू माइनस पी आर, इसे नंबर अगर हम 1 कह लेते हैं तो पी माइनस पी डी आर, क्या है जी? पी डी आर। हमने डी थीटा ओवर डी आर मालूम करना, डी थीटा ओवर डी आर माइनस पी ओवर क्यू आया। तो स्लोप इसका किसके बराबर है? साथ आर होना, तो दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर, यानी मल्टीप्लाइंग बाई आर। तो ये बन जाएगा माइनस पी आर ओवर क्यू। ये स्लोप किसका बना जी? ये टेंजेंट लाइन, इसकी ये गिवन फैमिली या गिवन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कर्व की, उसका टेंजेंट हमें किसका चाहिए? ऑर्थोगोनल का। ऑर्थोगोनल का स्लोप क्या होगा? फॉर वो इसके परपेंडिकुलर होना है। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री उसका स्लोप होगा जी, स्लोप को तो यही आर डी थीटा ओवर डी आर से डिनोट करेंगे, लेकिन ये उल्ट जाएगा और साथ माइनस लगेगा, यानी इसको कहेंगे क्यू ओवर पी आर। ये मैं इसको फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि M1 है ये स्लोप, इसका जो स्लोप है ये से यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो इसको हम अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका M2 है, ये Q और P, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी हमें पता है कि परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के परपेंडिकुलर, तो इनका स्लोप -1 होना चाहिए ना प्रोडक्ट। ये गिवन का क्या है? माइनस पी आर ओवर क्यू, और उसके परपेंडिकुलर का क्या है जी? पी आर ओवर क्यू। ये क्यू ओवर पी आर था, क्यू ओवर पी आर। तो क्यू से ये क्यू कट गया, पी आर से ये पी आर कट गया, तो आंसर क्या आया? -1। तो मतलब ये उल्टा के साथ माइनस लगा देते। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी इट्स सोल्यूशन, यानी इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, इट्स सोल्यूशन
will be our required orthogonal trajectory। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 29। एग्जाम्पल 29 क्या है जी? वो ये कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कार्डोइड्स आर इक्वल टू ए कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी आपने क्या मालूम करनी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसे हम नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। तो पिछला नॉलेज ज़रा लेके आए कि पहले तो हम आर डी थीटा ओवर डी आर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? हम ये फाइंड करेंगे। तो इसको आर है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 आ गया, ए वैसे आ गया 1 का आ गया जी 0। कॉस थीटा का क्या डेरिवेटिव आया जी? माइनस साइन थीटा, और आपको पता है थीटे का डेरिवेटिव या एंगल का डेरिवेटिव फिर लेना होता है साथ डी थीटा ओवर डी आर भी आएगा। तो ये आपके पास क्या रह गया जी? माइनस ए साइन थीटा डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू 1। और यहाँ से डी थीटा ओवर डी आर किसके बराबर आया जी? उसको ज़रा देख लेते हैं। तो -1 ओवर ए साइन थीटा आ गया। क्या आया? -1 ओवर ए साइन थीटा। हमें ये तो आ गया डी थीटा ओवर डी आर। हमें आर के साथ मल्टीप्लाई आर डी थीटा ओवर डी आर चाहिए। आर डी थीटा ओवर डी आर की कीमत चाहिए। तो इसको इस इक्वेशन को जो आपने डी थीटा ओवर डी आर मालूम किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से। मल्टीप्लाइंग बाई आर, ताकि वो स्लोप आ जाए पोलर में। आर डी थीटा ओवर डी आर यहाँ पे आ गया जी माइनस आर ओवर ए साइन थीटा। तो ये आर डी थीटा ओवर डी आर की इधर लेफ्ट साइड पे बन गया, यानी ये स्लोप बन गया। ये स्लोप बन गया इस गिवन कर्व का, इस 1 का। ऑर्थोगोनल का नहीं आया, ऑर्थोगोनल का अभी हम फाइंड करते हैं। तो अब अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब आर की वैल्यू क्या है? ये दी हुई है, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो आपको गिवन है। तो मैं आर की कीमत यहाँ पे पुट करने लगा हूँ इसमें। तो आर की जगह मैं पुट करूँगा ये माइनस, तो ये फार्मूले में आ गया। आर की वैल्यू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आया जी ए साइन थीटा। ये ए दोनों तरफ से कट गया, तो क्या रह गया? -1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आई जी वैल्यू किसकी आई? डी थीटा ओवर डी आर। ये टेंजेंट लाइन आई गिवन की। टेंजेंट लाइन किसकी आई जी? ये गिवन कर्व की आई। हमें किसकी चाहिए? इसके ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल का अभी मैंने आपको बताया था कि इसको उल्टा देना है और साथ माइनस लगाना है। जैसे कि हमने ये देखें, ये अभी मतलब जो पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस पी आर ओवर क्यू ये गिवन का था। तो ऑर्थोगोनल के लिए इसको उल्टा दिया और साथ माइनस भी लगा दिया, यानी क्यू ओवर पी आर। ये यहाँ पे हमने माइनस लगाया था। तो अब यहाँ पे भी यही वही चीज़ कि अब ये हमारा क्या दिया हुआ है? आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू -1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इट्स यानी इसकी ये जो है ये गिवन है, इट्स कोरस्पोंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वो क्या होगी? आर डी थीटा ओवर डी आर। इसको उल्टाना भी है और साथ माइनस। ये पहले माइनस है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जब उल्टेगा तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साथ माइनस लगाने से ये प्लस हो जाएगा, और ये उल्टने से साइन ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा आपका नीचे आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये किसकी इक्वेशन आएगी? हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इसको का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ये आर डी थीटा ओवर डी आर आ गया जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से ज़रा देखते हैं कि डी ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है
हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सेपरेशन कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इधर आके नीचे आ गया, और इनके साथ ये डी थीटा रह गया। इधर 1 है तो डी आर ऊपर आ गया जी, और आर आपका नीचे आ गया। ये, या आप ऐसे लिख सकते हैं डी आर ओवर आर, ये डी आर ओवर आर है 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा 1 के नीचे भी है साइन थीटा, और कॉस के नीचे भी क्या है साइन थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। तो ये इधर लेफ्ट साइड में तो डी आर ओवर आर है, ये 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा होता है, आपको पता है, और कॉस ओवर साइन थीटा ये होता है जी कॉट थीटा, और साथ आया जी डी थीटा। अब बाय इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर का इंटीग्रल इधर आ जाएगा जी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या है कॉट थीटा, इसका इंटीग्रल। तो 1 ओवर आर का लॉग आर होता है, कोसेकेंट का आपको पता है क्या इंटीग्रल होता है, माइनस, यानी सॉरी माइनस तो नहीं आना, लॉग कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इसका इंटीग्रल हो गया, और कॉट का इंटीग्रल होता है लॉग साइन थीटा। और दो जब सारे लॉग हों तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट भी आप लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग बी फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया तो ये कॉस है, तो इसको आप जब आप सारे को सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, तीनों लॉग जमा हो रहे हैं तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इस सारे का लॉग आ गया, इधर लॉग आर है, दोनों तरफ से लॉग आपका कैंसिल हो गया जी, तो आर आया जी बी साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपकी जो है, ये जो इक्वेशन है ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है गिवन कर्व की, तो यही आपका आंसर या सॉल्यूशन है। थैंक यू जी।